दोस्तों ये इंडस्ट्री इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2018 का पेपर है जो कि मैं आपके सामने सोल्व करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम शुरू कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन, खो दरिबा क्षेत्र किसके लिए फेमस है? तो तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, नाथरा का पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार मिले हैं? तो वो लोहे के लिए जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है? इसमें मंगरा है, बागड़ी है, मालपुरी है, लेकिन नाचना नहीं है। नाचना एक ऊँट की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 4, सही परियोजना का संबंध किस बांध से है? तो सही परियोजना जवाब बांध से रिलेटेड है जो कि पाली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा एक मरुस्थलीय का कारण नहीं है? कठोर मौसमी परिस्थितियाँ ऑब्वियसली है, बढ़ती आबादी ये भी है, वनोन्मूलन ये भी है, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो आप जानते हैं BSHW अरावली के पश्चिम दिशा में उपस्थित है, तो इसमें अरावली के पश्चिम दिशा का भाग आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, रोटू राजस्थान के किस जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है? तो ये नागौर का है, रोटू नागौर में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, गुलापुरा अगुजा खनिज क्षेत्र में निम्न खनिजों के किस जोड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है जस्ता और लेड के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों ये राजस्थान का इंडस्ट्री इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 का पेपर है जो मैं आपके सामने सोल्व करने जा रहा हूँ, और इसी तरह आपको आगे भी ऐसे नए पेपर मिलेंगे जो मैं उनको सोल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, खो दरिबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नाथरा की पाल किस धात्विक खनिज पे भंडार के लिए फेमस है? तो ये लोहे के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है? मंगरा है, मालपुरी, बागड़ी और नाचना। नाचना एक ऊँट की प्रजाति है, तो आंसर नाचना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सही परियोजना का संबंध किस बांध से है? तो सही परियोजना ऑब्वियसली जवाई बांध से संबंधित है जो कि पाली में है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? कठोर मौसमी परिस्थितियां है, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन और अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। अम्लीय भूमि का प्रयोग करना ये नहीं है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? आप जानते हैं कि BSHW ये जो अरावली के पश्चिमी भाग है उसको दर्शाता है, तो आंसर हो जाएगा डी, अरावली के पश्चिमी भाग। क्वेश्चन नंबर 7, रोटू राजस्थान जिले का कौन सा आरक्षित वन्य क्षेत्र है? तो ये नागौर का है। क्वेश्चन नंबर 8, गुलाबपुरा अगुचा खनन क्षेत्र में खनिजों के किस जोड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो जिंक और लेड के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, नोहर परियोजना को किस स्रोत से जल मिलता है? तो ये रावी और व्यास से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल संबंध संरचनाओं की प्रभाव उत्पादकता रख रखाव एवं सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? क्योंकि ये माउंट आबू में ही स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़िया का पठार जो कि सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मावट कहते हैं, जैसा सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी इंदिरा गांधी नहरी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, किस पारिस्थितिक तंत्र का जैवभार यानी कि बायोमास सबसे अधिक है? झील, तालाब, घास भूमि या वन? इसमें वन सबसे ज्यादा है क्योंकि झील छोटी होती है, तालाब भी छोटा होता है और घास भूमि भी छोटी होती है, लेकिन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, नवजात शिशु को जन्म के कितने समय बाद DPT का टीका लगाया जाता है? तो ये 6 सप्ताह बाद लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता है? देखो, आमाशय बनाता है, अग्नाशय भी बनाता है, यकृत भी बनाता है, लेकिन मूत्राशय नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस रक्त समूह को सर्वव्यापी दाता कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं डोनर? डोनर से याद रखना DONOR, ओ से याद रखना O। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रकार 1 के मधु में अपर्याप्त मात्रा में बनाता है? तो ये ऑब्वियसली इंसुलिन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, अग्रोस जेल पर पृथक्करण के पश्चात DNA के टुकड़ों को किस डाई की सहायता से देखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथिडियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, एक आनुवंशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामान्यतः नहीं जमता है, यह हीमोफोलिया की वजह से होता है। जब चोट लग जाती है तो खून बहना स्टार्ट हो जाता है, तो वो रुकता नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक विकार की रक्त का थक्का नहीं जमना। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति कैसी है? तो ये यूरिया उत्सर्जी है। क्वेश्चन नंबर 24,
वह अभिक्रिया जिसमें उपयोग की जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण पात्र विधि द्वारा किया जाता है। पात्र विधि में ध्यान रखना पीसीआर आता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 25, कौन मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? प्रमस्तिष्क होता है, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। ये दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। इसको यहीं सोल्व करके चेक कर लेते हैं। इसने लिखा है TAKE, जिसको लिखा है इसने $2 और 5। दूसरा लिखा है इसने BEND, बैंड को इसने लिखा है 1% और 4। पूछ रखा है इसने बैंक को क्या लिखा जाएगा, BANK। सामने पता चल रहा है सारे चिन्ह अलग अलग हैं, तो बस इन दोनों में से ही मिलकर बना है। तो बी का चेक कर लेते हैं। बी का लिखा है 1, उसके बाद में ए चाहिए, ए का मान कितना हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद एन का मान क्या हो जाएगा ये @ लगा देंगे, और के $। तो 1 2 $, ये वाला आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। प्राकृत संख्या 4 3 8 3 6 में दोनों 3 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा? जैसा कि स्थानीय मान पूछ रखा है, तो सीधी सी बात है, इसका और इसका, इन दोनों का स्थानीय मान लिखना है। इस पहले वाले 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3, और पीछे 1 2 3 0 है, 1 2 3 0 ये हो जाएगा। पूछ रखा है योग पूछा है, तो 3000 ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा 3 ये ले लेंगे, 3 और इसके पीछे सिर्फ एक संख्या है, तो ये हो जाएगा 30। तो कितना हो गया 3000 + 30 करेंगे तो 3030 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। यद्यपि राज्य केवल 3.2 लाख टन आम की पैदावार करता है, जो कि उच्च गुणवत्ता के होते हैं, साथ ही आम अंगूर के बाद विश्व का दूसरे सबसे अधिक उपभोग किया जाने वाला फल होने जा रहा है। सरकार समुद्र के रास्ते इसके निर्यात की कोशिश कर रहा है, जो कि सस्ती है। इस संबंध में गत वर्ष एक परीक्षण किया गया था, जो सफल सिद्ध हुआ है। निष्कर्ष दे रखा है कि आम की गुणवत्ता इसके निर्यात में एक महत्वपूर्ण घटक है। ऑब्वियसली निसंदेह ये क्या है, निष्कर्ष सत्य है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29। एक व्यक्ति 3 रुपए की 4 सेब खरीदता है तथा 4 रुपए के 5 सेब खरीदता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी। सिंपल सा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सीधे लिख लें। आप बट्टा में लिख सकते हैं इसे। जैसे 3 व्यक्ति है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 3 व्यक्ति कितने रुपए में खरीदता है, 4 रुपए में। ये हमारा कॉस्ट प्राइस वाला पार्ट हो जाएगा। दूसरा है 4 रुपए में 5 सेब बेचता है, तो 4 रुपए में 5 सेब बेचता है। रुपए ऊपर रखें और आमों की संख्या, सेब की संख्या जो भी है वो नीचे रखें। सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 5 का 3 से गुणा कर ले, 5 × 3 = 15, और ये हो जाएगा 4 चौक 16। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गई, ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो सामने पता चल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 15 रुपये है, और लाभ हो रहा है कितने रुपए का, 1 रुपये का। 1 लिख लें और 100 से गुणा कर लें। इसका आंसर 15 का भाग 100 में देकर चेक कर ले। 100 है, 100 में 15 का भाग दे देते हैं। 15 15 × 90, ये 90। बचा कितना, 10 बचा, वापस 100। 15 × 90, 90 बचा कितना हमारे पास, 10 बचा। 10 को ऊपर लिख के नीचे 15 लिख सकते हैं। ये 5 के पार्ट से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 × 15, यानी आंसर हो जाएगा 16 से 2/3% लाभ। तो लाभ हो रहा है 16 से 2/3%। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30 देखें। ए किसी काम को पूरा करने के लिए बी से आधा समय लेता है। सी उसी काम को उतने समय में पूर्ण करता है जितने समय में ए तथा बी दोनों मिलकर पूर्ण करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है? सिंपली हम क्या करते हैं, पहले सिंगल डे का निकाल लेते हैं ताकि आंसर जल्दी से आ जाए। देखो ए के लिए बोल रखा है इसने कि जो ए है वो कितना काम करता है, 1/2 बी इसके बराबर काम करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसका उल्टा, मतलब एक दिन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a, इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास 2/b। उसी तरह हमारे पास b का मान निकालना है, तो b का मान इसने देने का मतलब सिंपल सा एक दिन का ही निकालना है, तो उसका क्या मान हो जाएगा 1/b। उसी तरह हमें c का निकालना है। c के लिए इसने क्या दे रखा है कि जो c का मान है वो क्या हो जाएगा, a और b के योग के बराबर है। a और b के योग के बराबर है, तो हम इससे सीधे एक दिन का निकाल लेते हैं। तो सीधे एक दिन का इनका भी मान रख देते हैं। क्या क्या हमारे पास में 2/b प्लस 1/b, तो टोटल कितना हो गया 3/b। हमारे ये एक दिन का काम आ चुका है। अब इसने लास्ट में दे रखा है कि तीनों मिलकर 7 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक दिन का हम निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तीनों मिलकर 1/7 दिन में काम करते हैं। तो मान रख देते हैं। 1/a का मान कितना दे रखा है हमारे पास में 2/b प्लस b का मान कितना दे रखा है 1/b प्लस c का मान हमने अभी लास्ट में निकालना 3/b, बराबर कितना हो गया 1/7। आगे देखें, इन सबको योग कर लेते हैं। नीचे दे रखा है b, तो कॉमन b आ जाएगा। मान कितना 2 और 1 3, 3 और 3 6 हो गया, 6 बराबर 1/7। तो यहाँ से b का मान आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b का गुणा 1 से करेंगे तो b बराबर 7 × 42, यानी b का मान हमारे पास कितना आ गया 72। और इसने पूछा क्या है c कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बस जो c का मान दे रखा था उसमें b का मान रख देते हैं। c का मान कितना आया था हमारे पास
3/बी आया था, सॉरी b/3। सी का मान कितना आया था हमारे पास, 1/c का मान 3/b, यानी कि सी का मान कितना हो जाएगा इस हिसाब से b/3, और b का मान हमारे पास कितना था 42, या 42 रखेंगे, बटावा में 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 14 पर कट जाएगा ये, इसका आंसर कितना हो जाएगा 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखें। एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, 20 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी। सिंपली हम क्या करेंगे, इसने जो दे रखा है वही लिखते हैं। ब्याज की दर देखो, मूलधन कितना है हमारे पास में 12,000 रुपये, यानी कि जो 12,000 की राशि है वो 5 साल में कितनी हो रही है, डबल हो रही है। डबल हो रही है इसका मतलब 12 दूनी 24,000 हो रही है, सिंपल। उसके बाद बोल रहा है कि हर 5 साल में डबल होती जा रही है, इस हिसाब से तो अमाउंट तो वही रहेगा, यानी 12,000 ही रहा। अगले 5 साल यानी कि 10 साल में ये कितना हो जाएगा, 24 का डबल 48, यानी कि 48,000। ओके, उसके बाद फिर 5 साल और बढ़ेगा, यानी कि 12,000 का फिर 5 साल और जोड़ेंगे कितना, 15 साल हो गया। 15 साल में 48 था, 48 का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 96,000। उसके बाद फिर हमें कितना पूछा है, 20 साल के लिए पूछा है, तो वापस 12,000 है, वो 20 साल यानी कि अगले फिर 5 साल यानी 20 साल में कितना हो जाएगा हमारे पास 1,92,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1,92,000। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32 देखें। एक दिन टॉम घर से निकलता है और दक्षिण में 50 मीटर चलता है। ये लेफ्ट राइट मुड़ने वाला दिशा वाला आ गया। सिंपल सा हम जो पूछ रखे हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। जैसे इसने बोला कि एक दिन टॉम घर से निकलता है, मान लेते हैं हमारे पास इसका घर यहाँ बना हुआ है, घर से निकलता है और दक्षिण दिशा में 50 मीटर चलता है। दक्षिण में मान लेते हैं हम दक्षिण में जा रहा है और कितना चला है 50 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, मतलब राइट साइड में मुड़ता है, इस तरफ जा रहा है, तो ये तो हमारा लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। पूछा क्या है, दाएं मुड़ता है यानी कि राइट तरफ मुड़ता है और कितना चलता है 25 चलता है, ये 25 मीटर चलता है। ओके, यहाँ से फिर राइट मुड़ता है, यानी कि इधर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ेगा तो कितना चला 50, यानी कि वापस कहाँ चला गया ये 50, जिस घर की दिशा के पास में। उसके बाद 50 मीटर चलता है और लेफ्ट मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब यहाँ जा रहा है, यहाँ तो हो गया राइट और यहाँ हो गया लेफ्ट। लेफ्ट चलकर कितना चलता है ये 50 मीटर चलता है, मान लो यहाँ 50 मीटर यहाँ हो गया। सीधे अपने घर पहुँचने के लिए उसे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, सीधे यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है वो चेक कर लेते हैं। 50 मीटर ये होगी, 25 ये होगी, दोनों मिलाकर कितने हो गए हमारे पास 75 मीटर। अगला क्वेश्चन देखें 33। उस अक्षर को छांटिए जिसको हटाने के बाद शब्दों से नया शब्द बन जाए। नया शब्द बनना है मतलब इनमें से कोई एक अक्षर है जिसको हम हटा के चेक कर लेते हैं तो नया अक्षर बन जाएगा, मतलब गलत नहीं होना चाहिए। तो पहले देखते हैं, हम ए को हटा के देखते हैं। इसमें तो ए, इसमें से ए हटेगा, WRM, इसका कोई वैलिड शब्द नहीं बन रहा है, कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है, तो ए को तो नहीं हटा सकते हम। उसके बाद आर लेते हैं, जैसे इसमें आर हटाएंगे तो क्या बनेगा WAM, या एल, इसमें भी आर, इसमें आर हटा देंगे तो क्या बनेगा WAM, जो कि गलत है, कोई अक्षर नहीं बन रहा है। उसके बाद हम एम लेते हैं, एम को अगर इसमें से हटाएंगे तो क्या बनेगा INK, इसका मतलब ये सही बन रहा है। उसके बाद में एम कहाँ है, यहाँ पे WARM, एम हट जाएगा तो क्या बनेगा WAR, वो भी सही है। उसके बाद में LAMP, इसमें एम हटाएंगे तो क्या बनेगा LAP, ये भी सही है। इसमें TEAM में एम हट जाएगा तो इसमें भी क्या बन जाएगा TEA, जो भी सही। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा एम। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दे रखा है, 893 प्लस 786, मतलब यहाँ पे 893 है, 786, 893, 786, 893, 786, इसका मतलब हर जगह मान सेम ही है। तो इससे देखकर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो ये सर्वसम्मिका हो गई। इसको हम सोल्व करते हैं, सिंपली सोल्व करते हैं। तो a प्लस बी दे रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं इसको, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद में देखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में नीचे ये a इंटू बी दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है, तो a b ही लिख लेंगे। बस इसकी जगह पे हम मान रख देते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर रखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस के बाद में इसको पहले कोष्टक में रखते हैं, क्योंकि a माइनस बी का जैसे खुलेगा तो इसके चिन्ह चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। बट्टा में क्या हो जाएगा हमारे पास में ab। फिर से सोल्व कर लेते हैं इसको, जैसे यहाँ पे a स्क्वायर खुलेगा, यहाँ जो खोलना है वो देख लेते हैं। a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर के बाद में क्या है 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखना ये है माइनस और ये है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस a स्क्वायर, ये माइनस तो कितना हो जाएगा प्लस 2ab, और ये माइनस है ये प्लस है, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, और नीचे कितना दे रखा है ab। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कितना 2ab और 2ab, कितना हो गया टोटल 4ab, और नीचे कितना है ab, तो ab से ab कट जाएगा तो बचा कितना 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 4। अगला क्वेश्चन देगा 35 वाला क्वेश्चन देखें।
नीचे दिए गए रेखा चित्र को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसा कि इसमें सिंपल सा दे रखा है, देखते हैं। इसने बोला कि ये है उत्पादन, यानी कि 1000 क्विंटल में, मतलब इसने दे रखा है कि 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे क्विंटल में दे रखा है, और ये नीचे साल दे रखा है। इसने लिखा है 2015 और 2016 में गेहूं के उत्पादन का अनुपात क्या था। तो 2015 का चेक करते हैं। 2015 टोटल कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांचों पॉइंट है हमारे पास में। आगे देखना, 2015 का पूछा है, मतलब तीसरा पॉइंट की बात कर रहा है। 1 2 3, तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला। और ये कहाँ मिल रहा है हमारे यहाँ पे, 6, यानी कि 6000। पहला हो गया हमारे पास 6000। अनुपात में पूछ रहा है, पहले अनुपात लगा लेते हैं हम। अगला देखें, 2016 की बात कर रहा है। 2016 का कौन सा पॉइंट है, चौथा पॉइंट। और चौथा पॉइंट कहाँ, किसके लगभग दे रखा है, हमारे 8000 के आसपास। कितना हो गया हमारे पास, 8000। बस काट लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो काट गए, कितना बचा, 6:8। अनुपात को हमेशा हम बट्टा में लिखते हैं, यानी 6/8 कर सकते हैं। अब इसको उस संख्या से काटना है, ऊपर और नीचे कि दोनों में उसका भाग चला जाए। 2 के पार्ट से काटते हैं, 2 3 6, और इसमें कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, यानी कि कितना हो गया हमारे 3:4। आंसर कितना हो जाएगा, 3:4। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखना। PQRSTU एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। PTU के बीच बैठा है, TS के सामने बैठा है, RT के साथ वाली अगल बगल किसी भी सीट पर नहीं बैठा है। इसका मतलब ये बोला है जो R है वो T के लेफ्ट या राइट में कहीं पर भी नहीं बैठा है। और Q के सामने कौन बैठा है, ये पूछ रहा है। चलो चित्र बना के देख लेते हैं। सिंपली इसके 2 चित्र बनाने चाहिए हर बार हमें, ताकि क्या है, आंसर एक्यूरेट बना रहे। तो इसने जो बता रखा है, 2 गोले बना लेते हैं हम, पहला गोला और दूसरा गोला। कितने हैं टोटल, 6 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहला बोल रहा है कि चारों ओर गोलेकार में बैठे हुए हैं, पी टी और यू के बीच में बैठा है। मान लेते हैं हम, ये बोल रहा है पी टी और यू के बीच में बैठा है, तो पी यहाँ मान लेते हैं, तो टी यहाँ मान सकते हैं और यू यहाँ मान सकते हैं। उसी तरह अगर पी को यहाँ माने तो इन दोनों कंडीशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 कंडीशन हो सकती है हमारे पास में। तो यू यहाँ मान लेते हैं और टी यहाँ मान लेते हैं हम। ओके, उसके बाद में पूछा है इसने कि टी एस के सामने बैठा है। टी जो है वो एस के सामने बैठा हुआ है। हमारे पास कौन सा है, टी ये है, तो इसके सामने कौन है, ये वाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस। यहाँ पे टी कौन सा है, ये दे रखा है, तो इसके सामने क्या, एस कौन सा हो जाएगा, ये वाला। उसके बाद इसने दे रखा है आर टी के साथ वाली अगल बगल की सीट पर नहीं बैठा है। जो आर है वो किसके, टी के दोनों साइड में नहीं बैठ सकता। तो टी के यहाँ नहीं बैठ सकता है और यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो कहाँ बैठ सकता है हमारे पास, आर यहाँ बैठ सकता है। इस कंडीशन में देखते हैं, टी इन दोनों की तरफ नहीं होगा, तो आर कहाँ आ सकता है, यहाँ पे, यहाँ आ सकता है। उसके बाद में देखना है कि क्यू के सामने कौन बैठा है। तो दोनों कंडीशन में सेम ही दिख रहा है। चलो हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि सारी कंडीशन सेम है कि नहीं है। तो क्यू के सामने कौन बैठा है, इस कंडीशन में देखते हैं हम कि क्यू किस कंडीशन में बैठा हुआ है। यहाँ पे खाली है, यहाँ क्यू आ जाएगा। इसमें खाली कौन सा रहा है हमारे पास, यहाँ पे। अब दोनों चेक कर लेते हैं क्यू के सामने कौन कौन सा हो जाएगा। देखो क्यू के सामने यहाँ पे कौन सा आ रहा है, यू, और क्यू, इस क्यू के सामने भी कौन सा आ रहा है, यहाँ पे यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, यू। अगला सवाल देखें, 37। संख्या 2 की घात √3 क्या है। देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, जो हमारे पास 1 से शुरू होकर 2 3 4 ऐसे अनंत तक जाती है। उसके बाद पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या माइनस में भी जाती है, प्लस में भी जा सकती है। ठीक है, मतलब -1 -1 इधर -2 ऐसे चलता रहेगा, इधर 0 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगला देर का परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बट्टा में लिख सकते हैं। तो ये तो बट्टा में है नहीं, तो सिर्फ आंसर क्या बचा हमारे पास, एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखें, 38वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न आकृति में कितने वर्ग है। देखो वर्ग और आयत में 2 कंडीशन है। यहाँ पे चेक करते हैं हम, ये जो बना रखा है उसको अलग अलग करके चेक करते हैं। पहली कंडीशन है ये वाला, ये सिंगल वर्ग हो गया। अगर इसमें मैं 2 लाइनें ऐसे डाल दूं तो कितने वर्ग हो गए हमारे पास में, 1 2 3 और 4, और ये अकेला पूरा कितना हो गया, 5। फिलहाल हमारे पास कितना हो गए, 5 हो गए। उसके बाद इसने जो लाइन खींच रखी उसको हम डाल दें। इसने विकर्ण डाल रखा है यहाँ से। विकर्ण डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर भी आयत बन रहा है, इधर भी आयत बन रहा है, किसी भी तरह से कोई भी नया ब्लॉक नहीं बन रहा है, नया वर्ग नहीं बन रहा है। इस तरफ से भी डालेंगे तो कोई भी नया वर्ग नहीं बनेगा। इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमम कितने वर्ग हो सकते हैं, सिर्फ 5। अगला क्वेश्चन देखना, 39 वाला। इसने दे रखा है कि यदि ए बी सी का माध्य m1 और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का माध्य m2 हो तो a b b c c a का माध्य ज्ञात करना है हमें। अगला क्वेश्चन देखें, यदि a b c का माध्य m1 तथा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का माध्य m2 हो तो a b b c c a का माध्य निकालना है। फॉर्मूला लगा के करते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी का माध्य निकालना है। माध्य निकालना है मतलब a प्लस बी प्लस सी बटा हुआ 3, ये पूछ रहे हैं। और कितना दे रखा है इसने, m1। इसको लिख सकते हैं हम वापस, इसको यहाँ रखे, 3 को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा हमारे पास, 3m1।
उसी तरह हम सेम टू सेम ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ में कर लेते हैं, तो सीधे लिख देता हूँ मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3 तो ट्रांसफर हो जाएगा और दे कितना रखा है m2 3m2। ओके, उसके बाद में इसने पूछा है कि इसका माध्य निकालना है। दो कंडीशन हमारे पास में आ गई। देखो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 3m1 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3m2। यहाँ से डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, इसका सर्व समीकरण का यूज़ करना है। सर्व समीकरण कौन सी, आइए देखते हैं। सर्व समीकरण है हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक ए बी बी सी और सी है, राइट। उसके बाद देखते हैं हम जो मान रखना है वो रख लेते हैं हम सीधे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान कितना है 3m2। यहाँ पे सीधे रख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह पे होल स्क्वायर करते हैं, कितना है हमारे पास 3m1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3m1 इसका होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना है 3m2 दे रखा है प्लस 2 का 2, ये हमें ऑलरेडी निकालना है तो इसको यहीं रहने देते हैं, ए बी बी सी और सी है, राइट। उसके बाद देखते ना इसको खोल लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, m1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो -3m2 ये हो जाएगा, बट्टा बट्टा क्यों करना है, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, उधर सिर्फ कितना बचेगा 2 कोष्टक ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो 2 इसके बट्टा में आ जाएगा और बराबर में जो बचा है वो लिख देंगे। आगे देखना, आगे क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन क्या है वो ले लेते हैं। कॉमन 3 कॉमन आ जाएगा, 3 जैसे कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा 3m1 का स्क्वायर -3 बाहर चला गया, m2 बट्टा कितना हो जाएगा हमारे पास 2 और उधर कितना हो जाएगा ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये कोष्टक में रहने देते हैं। और इस 3 को क्या करना है सीधे उधर ट्रांसफर करना है। क्यों ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य निकालना है मतलब बट्टा 3 तो आने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बट्टा में 3, तो बराबर में कितना हो गया 3m1 स्क्वायर माइनस m2 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास सी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 40। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग की दुगुनी। देखो कुछ क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और उसी तरफ हम लिखते जाते हैं। तो एक आदमी की आयु मान लेते हैं, आदमी की आयु हमारे आदमी की आयु को हम क्या लिख सकते हैं ए लिख देते हैं, ठीक है, ए लिख दिया हमने। उसके बाद में बोल रहा है कि एक आदमी की आयु, पुत्र को मान लेते हैं हम पी कर देते हैं, हाँ पढ़ने में आसान रहेगा। तो एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग, पुत्र की आयु कितनी है पी, तो इसका वर्ग पूछ रहा है, ठीक है, वर्ग की 2 गुनी, ठीक है। पहली कंडीशन हमारे पास ये होगी। दूसरा देखते हैं, 8 वर्ष पश्चात उस आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 4 गुना अधिक हो जाएगी। 8 वर्ष की बात कर रहा है तो 8 वर्ष जोड़ लेते हैं, तो ए में भी हमें 8 वर्ष जोड़ना है और जो पी है उसमें भी हमें क्या करना है 8 वर्ष जोड़ना है। तो 8 वर्ष पश्चात उसकी उस आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना, पुत्र की आयु कितनी होगी हमारे पास में पी प्लस 8 और कितना है 3 गुना, और उसके बाद में कितने ज़्यादा है 4 वर्ष ज़्यादा है। बस इसको सोल्व कर लेते हैं, ए प्लस 8 बराबर 3 को इससे खोल लेते हैं, 3p प्लस 8 24, 24 के साथ में 4 और जोड़ दो, कितना हो गया हमारे पास में 28 हो गया, राइट। तो जो वेरिएबल है जो चर है उनको एक तरफ ले लेते हैं, तो ए यहाँ हो जाएगा माइनस का 3p यहाँ हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, 8 उधर चला जाएगा तो 28 में से 8 चलेगा तो कितना बचा 20 बचा। दूसरा क्या दे रखा था, ए का मान कितना दे रखा हमारे पास 2p स्क्वायर, तो ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, सिंपल सा बात है 2p स्क्वायर माइनस 3p बराबर 20, तो 20 को भी इधर ले लेते हैं हम, कितना हो जाएगा -b बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा 20 दूनी 40, यानी कि 40 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि क्या हो जाए, उन दोनों को जोड़ो या घटाओ तो आंसर कितना आना चाहिए हमारे पास 3। तो देखो हमारे पास सिंपल सा है, 8 और 5 40, 8 और 5, तो हम क्या ले सकते हैं, 2p स्क्वायर माइनस 8p और प्लस 3p ले सकते हैं, 8 और 5 40, सॉरी 8 और 5 और माइनस का 20 बराबर 0। अब क्या करना है, जो हमारे पास में आया है उसमें से कॉमन ले लेना है। देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, हम यहाँ नीचे सोल्व कर देते हैं। हमारे पास में क्या है 2p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 5p माइनस 20 बराबर 0, राइट। उसके बाद में हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। इन दोनों में p भी कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 और p कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा p माइनस का क्या बचा 8, तो उधर चला गया 2 चौके 8 और अंदर क्या हो जाए सिंपल 4 और ये प्लस का प्लस 5 का 5 कॉमन ले लेते हैं, p माइनस 5 चौक 20 बराबर 0। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया, ये 2p ये और ये दोनों साथ में आ जाएंगे और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला एक कोष्टक p माइनस 4 बराबर 0। तो देखो यहाँ से p का मान हमारे पास कितना आ रहा है, p बराबर 4, ये वाला ले सकते हैं क्योंकि p का मान माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए p बराबर हमने 4 लिया। बाकी ये लेते तो p का मान कितना था -5/2 जो कि वैलिड नहीं है, तो p का मान कितना है हमारे पास में 4, यानी पिता की आयु कितनी है हमारे पास में 4 साल, पुत्र की आयु हमारे पास कितनी होगी 4 साल, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 4 साल। अब पूछ रहे हैं पुत्र की आयु ये हो गई, ठीक है। आदमी की आयु, आदमी मतलब ए था, तो ए के मान कितना था 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर मतलब
2p² यानी कि 2 और p के मान हमारे पास में अभी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 दूनी 42, 16 कम 16 दू 32, 16 दूनी 32 ईयर, ठीक है, ये 32 साल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कान्हड़ दे प्रबंध का लेखक कौन है? पद्मनाभ ऑब्वियसली। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 42, वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध मुगल सेना की संख्या कितनी थी? 80,000 थी। पिछवाया पेंटिंग नाथवारी की फेमस है, ठीक है। राजस्थान लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतला बरतार रामदेव जी के लिए कहा गया है। उसके बाद विमल और लूणावस्य मंदिर, ये हमारे देलवाड़ा में पड़ते हैं, माउंट पाली। उसके बाद में 46वां देखें, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना अलवर में की गई थी। उसके बाद अतारकिन का दरवाज़ा राजस्थान में कहाँ पे? अतारकिन का दरवाज़ा हमारे कहाँ है? नागौर, ठीक है। उसके बाद में 48, रावण हत्था। रावण हत्था किससे बनता है? नारियल के खोल से बनाया जाता है, आधा कटोरे से। उसके बाद देखें, कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया? देखो कुदरत सिंह है, कुदरत की मीनाकारी, ऐसे याद रख सकते हैं, तो कुदरत का क्या हो जाएगा? मीनाकारी। अगला है 50 में क्या दे रखा है? राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहड़ जी था? उनका नाम था हमारे जाम्बू जी। उसके बाद 51 देखें, 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना? सिंपल सी बात है, गोविंद गिरी ने कौन सी सभा की स्थापना की? तो सम सभा। उसके बाद है 52, पंच भास्कर किसने लिखा? सूर्यमल मिश्र ने। उसके बाद कौन सा आर्य समाज विचारधारा का संपोषक नहीं है? देखो देश हितैषी सभा ये थी, जनहितकारक ये भी थी, परोपकार भी ये थी। देखो राजपूताना गचड़ नाम से पता चल रहा है ये नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। दीपदान परंपरा पुष्कर में मनाई जाती है। उसके बाद भारत की आज़ादी के समय राजपूताना की देशी रियासत कितनी थी? 19। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक हो गया हमारा। अगला देखें 57, संरचनात्मक जैव निम्नलिखित अपमार्जक। अपमार्जक का मतलब जो नष्ट हो जाता है, नष्ट होने के लिए सिंपल सी बात है, नॉर्मल एल्किलिक चेन होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। कौन सी किसमें अपर रूपता नहीं पाई जाती? देखो कार्बन के अपर रूप होते हैं, टीन का भी होता है, सिलिकॉन का भी होता है, लेड का नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। उसके बाद में देखो कौन सी धातु अधिकतम बहुल्यता में मिलती है? सबसे ज़्यादा पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? एल्यूमिनियम पाई जाती है। अगला देखिए, क्रोमिल क्लोराइड जिसका सूत्र लिखा हुआ है क्रोमिल O2Cl2, क्रोमियम के ऑक्सीकरण अंक का मान क्या है? देखो इसको सोल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि क्रोमियम हमें पता नहीं है तो x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है? -2 होती है, और हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 2 हो गए। प्लस क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है, और हमारे पास यहाँ पे टोटल संख्या कितनी क्लोरीन की? 2। सोल्व कर लेते हैं इसको, x प्लस क्या प्लस माइनस माइनस यानी कि 2 दूनी 4, और ये कितना हो गया? -2 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास में? 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? प्लस का 6। 61 वाला देखें, कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की? उभयधर्मी मतलब दोनों में रिएक्शन करती है, तो कौन सी हो जाएगी हमारे यहाँ पे? एल्यूमिनियम। पुराने चित्रों का संरक्षण ऑक्सीकारक के द्वारा किया जा सकता है, तो वो हो जाएगा हमारा H2O2। उसके बाद में देखें 63, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का रूल याद ही होगा, जिसको नष्ट न तो नष्ट किया जा सकता है न ही बनाया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। 64 देखें, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर में यूज किया जाता है? हृदय पेसमेकर मतलब जिसका हार्ट बीट धड़कना बंद हो जाती है तो उसको मैन्युअली यानी कि कृत्रिम रूप से धड़काया जाता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? प्लूटोनियम। आजकल डिजिटली करवाया जाता है। नम सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजक गुण किस वजह से होता है? किस वजह से होता है? अपचयन क्षमता की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन देखें, 2016-17 में 66 छोड़ देते, करंट अफेयर का है। अगला देखें, जयपुर स्ट्रीट लाइट सिस्टम परियोजना के अंतर्गत जयपुर में दिसंबर 2017 तक कितनी एलईडी लाइट्स इंस्टॉल कर दी गई थी? उस टाइम की बात है, तो उस टाइम कितनी थी? 45,000। 68 वाला चेक कर लेते हैं, राजस्थान में शिशु मातृत्व मृत्यु दर कम करने एवं गर्भवती महिला को निःशुल्क स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो कौन सी थी? राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना थी। अगला देखें, राजस्थान के किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 पुरस्कारों के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या के वर्ग में नागरिकों के फीडबैक को भारत का सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था? 2018 की बात थी तो उसमें जोधपुर था। 70 वाला क्वेश्चन देखें, राजस्थान सरकार के किस विभाग में सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया था? तो वो आयोजना विभाग थी, जिसको प्लानिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं। अगला देखें 71, राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? उसको सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। 73 देखें, राजस्थान में स्मार्ट विलेज गांव स्कीम के तहत स्मार्ट विलेज विकसित करने के लिए कितने गांव चयनित किए जा चुके हैं? 2018 की बात है तो उस टाइम कितने थे? 6015 गाँव। 74 देखें,
किस बजट के लिए गैर कर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत ब्याज शामिल नहीं किया जाता? तो स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस को शामिल नहीं किया जाता है। 76 देखते हैं। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य का जो अध्यक्ष था उसको क्या कहते थे हम? राज प्रमुख कहा जाता था। 77 राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि तक रहा था? तो वो कौन थे? हीरालाल देवपुरा। अगला क्वेश्चन देखिए 78 राजस्थान यानी कि आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। 79 देखिए मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? सबको पता है, बांसवाड़ा। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1994 में हुआ था, ठीक है, 1994 में हुआ था। 81 देखें राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसका सदस्य कौन नहीं होता है? कौन किसमें? राज्य सूचना आयोग में मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता भी होता है और कैबिनेट मंत्री भी होता है, लेकिन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है। अगला देखिए 82 राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल है। स्वायत्तशासी निकाय नहीं है, इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को, और ये भी गलत है। अगला देखें ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन सी विधानसभा में किया गया था? देखो 2013 में किया गया था, तो कौन सी थी वो? 14वीं विधानसभा थी, राइट। अगला देखें 84 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी को अजमेर स्थानांतरित किस समिति से किया गया था? तो पी सत्यनारायण राव समिति की वजह से। अगला था 85 सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब सरपंच और उप सरपंच दोनों ही उपस्थित न हो तो उस कंडीशन में कौन करता है? पंचायत का जो सचिव होता है वो बैठक की अध्यक्षता करता है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। उसके बाद 87 चेक करें कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित कर? मंत्रिपरिषद का जो आकार है उसको वो सीमित है, 15% है ना, तो वो कौन सा था? 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। 88वां देखें जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? जयपुर मेट्रो की शुरुआत 2015 में हुई थी। 89 पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। उसके बाद HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ है? ऑब्वियसली बाड़मेर में है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, ध्यान रखें टेस्ला नहीं है, वेबर होती है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई पूछा है। 92 देखें विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। उसके बाद 93 कौन सा एक आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जो हमेशा वस्तु से छोटा? देखो आभासी बना रहा है तो वो कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा, राइट। 94 देखें एक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? कोई तार है उसके ऊपर प्रतिरोध मतलब करंट को रोकने की क्षमता, वो किस पर निर्भर करती है? एक तो उसकी लंबाई, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उसमें प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अगर काट का क्षेत्रफल कम होगा तो भी प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और उसके टेम्परेचर पर जितना टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा उतना ही प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब सारे विकल्प सही है। अगला देखें 95 एक इंद्रधनुष में निचले किनारे से ऊपर के किनारे तक रंगों का क्रम क्या होता है? नीचे से लेके ऊपर तक की बात कर रहे हैं, नीचे से लेके ये प्रिज्म होता है, यहाँ से शुरू जैसे यहाँ से किरण अंदर जाती है तो कैसे होता है? ऐसे दर्शाया जाता है। तो यहाँ से याद रखना विबग्योर, उसको कहते हैं विबग्योर यानी सी, जिसको आप बेनी आ पिनाला भी कहा जाता है उसको। समतल दर्पण के प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं की पूछ रहा है? प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। देखो समतल दर्पण है, समतल दर्पण में कभी भी वास्तविक नहीं बनता है प्रतिबिंब। 97 देखें जब एक वस्तु एक अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उसके फोकस पर बनेगा। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजित होना, जिसको आप जानते हैं वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब का बनता है दृष्टिपटल बल, जिसको रेटिना कहा जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है।